जो भी स्टूडेंट झारखंड इंटरमीडिएट लेवल का फॉर्म भरे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और उसी तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैटर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो झारखंड फील्ड वर्कर 2024 का जो नोटिफिकेशन आया था और एग्ज़ाम जो 2026 में हुआ था, उसका कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रीवियस ईयर्स का। तो आप लोग बताइएगा कि ये सेशन कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो मैं आगे भी वीडियो बनाया करूँगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा है एज़ ऑफ मार्च 2026, ठीक है? तो एज़ ऑफ मार्च 2026 हाउ मेनी एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिया आर नाउ पार्ट ऑफ यूनेस्को इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट? ठीक है? तो पूछा है कि मार्च 2026 में भारत के कितने तत्व यूनेस्को के अमूर्त संस्कृति विरासत सूची का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर है 16। ठीक है? तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो इनटैंजिबल हेरिटेज साइट है, इनटैंजिबल मतलब जिसको टच नहीं किया जा सकता। बेसिकली यूनेस्को 2 कैटेगरी में ये चीज़ देता है। एक होता है इनटैंजिबल साइट्स के लिए और एक होता है टैंजिबल साइट्स के लिए, ठीक है? इनटैंजिबल मतलब जिसको टच नहीं किया जा सकता और टैंजिबल जिसको टच किया जा सकता है। तो इनटैंजिबल साइट्स में कितने को दिया है? 16 को। तो 16 इसलिए क्योंकि जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है दीपावली का, इनटैंजिबल साइट्स में, तब जाके ये 16 हुआ है, वरना इससे पहले 15 था। और ये जो दीपावली को ऐड किया गया है, ये ऐड किया गया है 2026 में। इसी तरह 2023 में भी ऐड किया गया था गरबा, जो गुजरात का आर्ट फॉर्म है, उसको ऐड किया गया था। और 2021 में दुर्गा पूजा को ऐड किया गया था, कुंभ मेला को 2017 में ऐड किया गया था, नवरोज़ को 2016 में और योगा को भी 2016 में। और टैंजिबल साइट्स में जैसे इस बार पूछ लिया झारखंड फील्ड वर्कर में कि 16 इनटैंजिबल साइट्स है, तो शायद नेक्स्ट टाइम या फिर कोई और जेएसएससी के एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि टैंजिबल साइट्स कितने हैं इंडिया में? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 45। जो लेटेस्ट एडिशन है, जो 2026 में ऐड हुआ है, वो है सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है? और उत्तर प्रदेश में है और जब ये ऐड हुआ तो ये हो गया इंडिया का 45th प्रॉपर्टी। ये था यूनेस्को के द्वारा, ठीक है? अब टैंजिबल साइट्स जो होता है, टैंजिबल साइट्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है? जैसे कल्चरल साइट या फिर नेचुरल साइट और मिक्स्ड साइट, ठीक है? तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है टैंजिबल साइट्स को अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। तो कल्चरल साइट्स हैं 37, नेचुरल साइट्स हैं 7 और मिक्स्ड साइट्स है 1, ठीक है? तो आप देख लीजिए क्या-क्या ये है, आप पॉज़ करके देख लीजिए कि क्या-क्या इंक्लूडेड है, क्या-क्या नहीं है। मैं पूरा लिस्ट तो नहीं डाला हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, वो डाल दिया हूँ। और ये जो सारनाथ जो इस बार जो 2026 में ऐड किया गया है, ये ऐड किया गया है कल्चरल साइट में, ठीक है? तो इसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें? इसमें यूनेस्को से क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है? कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो हम लोग को ये भी देख लेना चाहिए। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो ये है यूनेस्को का फुल फॉर्म और इसको खोजा कब गया था? नवंबर 16, 1945 में। ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? तो इस तरह हम लोग कवर करेंगे तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस उसी के अगल-बगल बनेगा। तो इसलिए मेरा पर्पस यही है कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस करा दूँ ताकि आप लोग क्वेश्चंस कर पाएँ। तो
अब यूनेस्को में कितने मेंबर्स हो चुके हैं? यूनेस्को में अब हो चुके हैं 194 मेंबर्स। जो अभी सबसे लेटेस्ट ऐड किया गया है 2020, मतलब अभी सबसे लेटेस्ट ऐड किया गया है, वो किसको ऐड किया गया है? यूनाइटेड स्टेट्स को ऐड किया गया है यूनेस्को में। ठीक है, यूनेस्को का मेंबर बना है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये दोबारा ज्वाइन कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि 2023 में इसने विड्रॉ कर लिया था यूनाइटेड स्टेट्स ने, और अभी फिर ये फिर से ज्वाइन कर रहा है। तो इसलिए अभी यूनाइटेड स्टेट 194th मेंबर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बन सकता है वो है, डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को कौन है? खालिद एल इनानी। ठीक है, खालिद एल इनानी करके जो इजिप्ट से एक आदमी है, वो है अभी यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल, और इसका अपॉइंटमेंट हुआ है नवंबर 2025 में। तो अभी 1-2 साल रहेंगे ये। तो फिर और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है जो, सेकंड क्वेश्चन, एक मिनट गाइस। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था झारखंड फील्ड वर्कर में, वो ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द टूर्नामेंट एम्बेसडर। एम्बेसडर के ऊपर पूछा गया है, ठीक है, कि एम्बेसडर किसको बनाया गया था आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में। ये फील्ड वर्कर का क्वेश्चन है जो अभी 2026 में हुआ था। तो कौन है अभी T20 वर्ल्ड कप का आईसीसी मेंस का टूर्नामेंट एम्बेसडर कौन था? तो इसका आंसर है रोहित शर्मा। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन जीएसएससी के दूसरे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो और ब्रांड एम्बेसडर्स को देखें, तो जैसे धोनी, धोनी किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? भीम के एम्बेसडर बने हैं, और एसबीआई, एसबीआई के एम्बेसडर बना है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर एम्बेसडर बने हैं रोड सेफ्टी के। रोहित शर्मा हो गया T20 के। अब वो सुदर्शन पटनायक, सुदर्शन पटनायक बने हैं सेंसस 2027 के ब्रांड एम्बेसडर। कार्लोस अलकराज, ये बने हैं इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर। और शिखर धवन, ये बने हैं दिल्ली महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर। तो ये सब ब्रांड एम्बेसडर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एक बार पूछा है तो फिर दूसरे बार फिर पूछ सकता है घुमा के। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नहीं, चलिए इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था, तो इस बार वो होस्ट किसने किया था? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होस्ट किया था मिलके इंडिया और श्रीलंका ने। ठीक है, और जो अभी 2026 में जो हुआ था, इसमें किसने जीता? इसमें इंडिया जीता। ठीक है, इसमें डिफीट किया न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड को हरा के इंडिया ने ये T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। ठीक है, तो वैसे इंडिया ने कितने बार जीता है T20 वर्ल्ड कप? इंडिया ने 3 बार जीत चुका है। एक बार 2007 में, एक बार 2024 में, और एक बार 2026 में। टोटल इंडिया ने 3 बार जीता है। तो देखिए 2007 में पाकिस्तान को हराया था धोनी के कैप्टनशिप में, 2024 में साउथ अफ्रीका को हराया था, और ये 2026 जो इस बार हुआ था, इसमें न्यूजीलैंड को हराया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अ, तीसरा क्वेश्चन जो झारखंड फील्ड वर्कर में पूछा गया था, वो है झारखंड से। ठीक है, तो ये पूछा था भगत मूवमेंट के ऊपर। ये भगत मूवमेंट क्या था? ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। द भगत मूवमेंट वाज लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स फ्रॉम गुमला। मतलब भगत मूवमेंट का लीडर कौन था? ठीक है, तो भगत आंदोलन का नेतृत्व गुमला जिले के, नेतृत्व कहाँ से हुआ था? गुमला जिले के निम्नलिखित में से किन नेता ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जतरा उरांव। जतरा उरांव ने किया था। ठीक है, तो चलिए जतरा उरांव का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो जतरा उरांव को ही जतरा भगत के नाम से जाना जाता था, इसलिए यहाँ पे नाम दिया है भगत आंदोलन। तो चलिए जतरा भगत से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि फिर
किसी और जीएसएससी एग्जाम में पूछ सकता है। स्पेशली अभी जो इंटर लेवल और कक्षपाल का जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। तो जतरा भगत के बारे में देखते हैं कि जतरा भगत का जन्म हुआ था 1888 में, 8 सितंबर 1808 में, चिंगरी नावाटोली गांव से, बिशनपुर प्रखंड, गुमला जिला, झारखंड। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। इनके पापा का नाम था कोदल उरांव और मम्मी का नाम था लिबरी। ठीक है, फिर जतरा भगत को ही जतरा ओरांव के नाम से जाना जाता था और जतरा भगत ने फाउंड किया था ताना भगत मूवमेंट। तो जतरा भगत वाज द फाउंडर ऑफ ताना भगत मूवमेंट और ये ताना भगत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था अप्रैल 1914 में और चला था 1920 तक। ठीक है, फिर ये देखते हैं, फिर 24 अप्रैल 1914 को क्या होता है कि जतरा भगत और उनके शिष्यों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जतरा भगत और उसके शिष्यों को कब गिरफ्तार किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल। फिर 1919 में सीबू उरांव और माया उरांव ने फिर नेतृत्व को, लीडरशिप को आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। 1919 में सीबू उरांव और माया उरांव। फिर 1920 के बाद महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ जाते हैं। ठीक है, जो ताना भगत जो रहते हैं 1920 के बाद महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन आंदोलन से जुड़ जाते हैं। तो ये जो ताना भगत मूवमेंट था ये गांधीवादी सिद्धांतों पे काम करता था। ठीक है, और ये इकलौता ऐसा मूवमेंट था जो आदिवासी मूवमेंट था, ट्राइबल मूवमेंट था जो गांधी प्रिंसिपल्स पे काम करता था। ठीक है, तो इस मूवमेंट का रिजल्ट क्या निकला कि एक एक्ट पास किया गया 1948 में जिसका नाम था ताना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रिस्टोरेशन एक्ट। तो इससे जो भगतों की या फिर ट्राइबल्स की जो लैंड छीन ली गई थी वो वापस कर दी जाती है। ठीक है, तो ये था इस मूवमेंट का कुछ फैक्ट्स। और एक दो फैक्ट्स और देख लेते हैं। जो जतरा भगत था, जतरा भगत को उरांव का सर्वोच्च देवता धर्मेश, उरांव का क्योंकि जतरा भगत उरांव थे, है ना, और उरांव के सर्वोच्च देवता थे धर्मेश। तो धर्मेश ने संदेश दिया था कि तुम ये मूवमेंट स्टार्ट करो। फिर ताना भगत मूवमेंट वॉयलेंट मूवमेंट नहीं था, ये एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। ठीक है, तो बस ताना भगत से इतना ही। ये जो मैंने फैक्ट्स बताया ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर से याद कर लीजिएगा। अब और देख लेते हैं, ऑप्शन में था बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा के ऊपर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो बिरसा मुंडा जो थे इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 में। कहाँ? उलिहातू गांव, खूंटी, झारखंड। ठीक है, तो इनके डेट ऑफ बर्थ पे ही झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी कि 15 नवंबर 2000। ठीक है, तो इनके डेट ऑफ बर्थ को ही जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जा रहा है, कब से? 2021 से। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 2021 इम्पोर्टेंट है क्योंकि जेएसएससी और जेपीएससी डेट्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं। फिर बिरसा मुंडा को दो अपने लिए दो टाइटल्स लिए हुए थे, एक थे धरती आबा और दूसरा था बिरसा भगवान। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इनके मम्मी पापा का नाम था सुगना मुंडा और करमी हाथू। मम्मी का नाम कहीं कहीं पे करमी मुंडा भी बोलता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। पेरेंट्स का नाम था, पापा का नाम था सुगना मुंडा और मम्मी का नाम था करमी हाथू। और इन्होंने कौन सा ये फाउंड किया था? बिरसायत। इन्होंने बिरसायत नाम का नया धर्म फाउंड किया था। अब आगे देखते हैं, उलगुलान। ठीक है, तो उलगुलान मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया था वो बिरसा मुंडा द्वारा स्टार्ट किया गया था। कब? 1899 से 1900, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन था।
ठीक है? तो रीजन कौन-सा था? छोटा नागपुर का एरिया में ये मूवमेंट चला था। जैसे हो गया खूंटी, तमाड़, बसिया और रांची, ये 4 जिलों में ये मूवमेंट चला था। और इसमें हुआ क्या था उलगुलान मूवमेंट में? उलगुलान मूवमेंट में क्रिसमस की संध्या के दिन 1899 में अटैक कर दिया जाता है मुंडा द्वारा, बिरसा मुंडा द्वारा। और ये बहुत बड़ा विद्रोह होता है डोम्बाड़ी बुरू में, ठीक है? और बाद में अरेस्ट कर लिए जाते हैं 15 फरवरी और मार्च में 1900 में। कहाँ पे? जमकोपाई फॉरेस्ट में। जमकोपाई जंगल करके जगह था, वहां से बिरसा मुंडा अरेस्ट कर लिए जाते हैं। तो बिरसा मुंडा ने एक स्लोगन दिया था, अबुआ राज सेटेर जाना महारानी राज टुंडू, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। और ये फॉरेस्ट वाला भी पूछा गया है, डुम्बारी पुरू भी पूछा गया है। क्रिसमस ईव 1899 ये पूछ सकता है, मुझे याद नहीं है कि पूछा गया है कि नहीं गया है। फिर उलगुलान जो मुंडा रेबिलियन था कब स्टार्ट किया गया था? 1899 से 1900 के बीच में, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है? तो बिरसा जो थे इनको 2 बार पकड़ा गया था, ठीक है? और ये मर गए थे जेल, रांची जेल में। कब? 9 जून 1900 को। और ये उस समय कितने एज के थे? 25 साल के ही थे। और बोला जाता है कि ये हैजा यानी कि कॉलेरा से मर गए थे, ठीक है? तो फिर चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। क्षेत्रीय कार्यकारी कार्यकर्ता में पूछा गया था नकती डैम के बारे में। तो ये नकती डैम कहाँ है? तो ये नकती डैम है आपका वेस्ट सिंहभूम में, ठीक है? तो इसी के अगल बगल और देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है डीवीसी, ठीक है? ये भी डैम है, तो डीवीसी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि डीवीसी के बारे में ही पूछ सकता है। तो डीवीसी जो है, इसमें 4 प्रमुख बांध आते हैं, 4 मेजर डैम्स। तो चलिए एक-एक करके देखते हैं। तो पहला बांध है तिलैया, ठीक है? दूसरा है कोनार, तीसरा है मैथन और चौथा है पंचेत। तो ये 4 डीवीसी के इम्पोर्टेंट डैम है। तो तिलैया बांध जो है ये है बराकर पे, ठीक है? कोनार बांध जो है ये है कोनार पे ही। मैथन बांध है बराकर पे और पंचेत बांध है दामोदर पे, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। तो और जिला देख लीजिएगा, तिलैया बांध कौन से जिले में है? कोडरमा में। और कोनार बांध हजारीबाग जिले में है। और मैथन बांध धनबाद जिले में है। और पंचेत बांध भी धनबाद जिले में है, ठीक है? तो तिलैया बांध का स्थापना कब हुआ था? तिलैया बांध का निर्माण हुआ था 1953 में, कोनार 1955 में, मैथन 1957 में और पंचेत 1959 में, ठीक है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ईयर भी पूछ सकता है, जिला भी पूछ सकता है, नदी भी पूछ सकता है, या फिर अ, हाँ, नदी भी पूछ सकता है। तो तिलैया बांध का कुछ मुख्य विशेषता देख लेते हैं। ये डीवीसी का पहला बांध है, ठीक है? क्या है? डीवीसी का पहला बांध है, ठीक है? और कोनार बांध हो गया है। मैथन बांध, मैथन बांध भी पंचेत बांध जो है दामोदर घाटी दामोदर बोल रहा हूँ, झारखंड की सबसे बड़ी बांध है, ठीक है? पंचेत बांध झारखंड की सबसे बड़ी बांध है। कितना एकड़ में फैला हुआ है? बड़ी बोल रहा हूँ, लंबी बांध है, लंबी, है ना? यहाँ पे बड़ी नहीं होगा, यहाँ पे लंबी होगा। तो कितने एकड़ में फैली हुई है? 6,777 एकड़ में फैली हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, देख लीजिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, एक मिनट, सबसे ऊंची बांध कौन है? तेनूघाट। तेनूघाट जो है सबसे ऊंची बांध है, 55 मीटर के आसपास है। कहीं कहीं पे कोनार या मैथन को भी बताया जाता है,
ठीक है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से एग्जाम में देख लीजिएगा कि तेनूघाट दिया हुआ है कि मैथन या कोनार दिया हुआ है। ठीक है, सबसे लंबा बांध है पंचेत। ठीक है, सबसे लंबा बांध क्या है? सबसे लंबा बांध है पंचेत, जो है 6,777 मीटर। और सबसे अधिक जल विद्युत क्षमता वाला कौन सा बांध है? गेतल सूद बांध। तो याद रखिएगा, गेतल सूद बांध सबसे ज्यादा जल विद्युत क्षमता वाला बांध है, 130 मेगावाट का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो पूछा जा सकता है। डीवीसी के अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण बांध हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। एक है तेनूघाट बांध, दामोदर नदी पे। ठीक है, जिला कौन सा पड़ता है? बोकारो। और तेनूघाट बांध बना था 1974 से लेके 1980 के बीच में। और ये हाइट जनरली नहीं पूछता है, तो इसको छोड़ दीजिए। फिर गेतलसूद बांध को ही रुक्का बांध बोलते हैं। ये स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है और ये रांची रामगढ़ एरिया में पड़ता है। ठीक है, और इसका निर्माण हुआ था 1971 में। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, गेतलसूद बांध का निर्माण हुआ था 1971 में। फिर चांडिल बांध जो है वो है स्वर्णरेखा नदी के ऊपर। ठीक है, जिला पड़ता है सरायकेला खरसावा। और ये निर्माण वर्ष लगभग 1982 के आसपास बनाया गया था। ठीक है, अब है मसांजोर बांध को ही कनाडा बांध बोलते हैं। कितनी बार पूछा जा चुका है मसांजोर बांध। ये मयूराक्षी नदी पर है ना। और जिला पड़ता है दुमका। और निर्माण हुआ था इसका 1955 में। ठीक है, और खंडोली बांध है गिरिडीह में। ठीक है, तो खंडोली बांध है गिरिडीह में। तो बस यही है। और एक दो चीज मैं देख लेता हूँ। जो मसांजोर बांध है, झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त संयुक्त परियोजना है। ठीक है, कौन सी बांध? मसांजोर बांध झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जो और एक क्वेश्चन जो पूछा गया था इम्तियाज अली के बारे में। ये इम्तियाज अली कौन है? ठीक है, ये इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और स्क्रीन राइटर हैं। तो पूछा था इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा है। तो इनका जन्म हुआ था जमशेदपुर में। तो ऐसे भी डायरेक्टर सिंगर लोग के बारे में पूछ लेता है जीएसएससी के एग्जाम्स में। तो चलिए देखते हैं कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो और बन सकता है। क्विकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रियंका चोपड़ा भी रांची से, मतलब सॉरी, झारखंड से है, जमशेदपुर से। मिस वर्ल्ड मिला था 2000 में मिस वर्ल्ड बनी थी। आर माधवन जमशेदपुर से हैं। मीनाक्षी शेषाद्री सिंदरी से हैं। तनुश्री दत्ता जमशेदपुर से हैं। रसिक दुग्गल ये भी जमशेदपुर से हैं। फिर आदर्श गौरव ये झारखंड से जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाया इन्होंने द मूवी द वाइट टाइगर से। ठीक है, नीरज काबी जमशेदपुर से हैं। थिएटर सिनेमा से इनका ये रिश्ता है। श्वेता बसु प्रसाद किससे है? जमशेदपुर से हैं। ये बाल कलाकार हैं। ठीक है, अलीशा सिंह का जन्म रांची से हुआ है। ये अभिनेत्री, डांसर और कोरियोग्राफर है। अमृता रायचंद्र ये धनबाद से हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ये 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। कृष्ण भारद्वाज ये टीवी अभिनेता है। ठीक है, जीशान कादरी ये वसेपुर धनबाद क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। लेखक हैं, अभिनेता है, गैंग्स ऑफ वसेपुर में ये काम भी कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं निर्देशक डायरेक्टर्स के बारे में। तो डायरेक्टर्स में इम्तियाज अली जो पूछा गया था क्वेश्चन में, क्षेत्रीय कार्यकर्ता में जमशेदपुर से हैं। ठीक है, मूवीज की हैं जब वी मेट, रॉक स्टार, लव आजकल जैसी हिट फिल्मों का निर्देशन किए हैं। फिर राजकुमार गुप्ता हजारीबाग से हैं। ठीक है, राजकुमार गुप्ता कहाँ से? हजारीबाग से हैं। शेमू शेमू मुखर्जी ये जमशेदपुर से हैं, ये निर्माता हैं, निर्देशक हैं।
प्रेम प्रकाश मोदी दुमका से हैं, ठीक है। निर्देशक, लेखक, अभिनेता लाल विजय शाहदेव, जो लाल विजय शाहदेव है ये लोहरदगा से हैं, ठीक है। ये निर्माता, निर्देशक, लेखक हैं। संजीवन लाल, ये जमशेदपुर से हैं। बीजू टोप्पो महुआदार से हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। गुलबहार सिंह, गुलबहार सिंह पाकुड़ से हैं। श्री राम डाल्टन डाल्टनगंज से हैं। नंदलाल नायक संगीतकार और निर्देशक हैं, ठीक है, ये भी झारखंड से हैं। उसके बाद गायक और संगीतकार में देख लेते हैं, सिंगर और म्यूजिशियन। शिल्पा राव जमशेदपुर से हैं, ठीक है। पायल देव प्लेबैक सिंगर है, ये भी झारखंड से हैं। रोनिकी गुप्ता जमशेदपुर से हैं। मुकुंद नायक पद्मश्री मिला था, नागपुरी गीत नायक हैं। झूमर नृत्य के विशेषज्ञ हैं मुकुंद नायक। मधु मंसूरी हसमुख, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, नागपुरी लोक गायक हैं, ठीक है। झारखंड आंदोलन के गीत भी गाया है इन्होंने। महावीर नायक, ये नागपुरी संगीत के प्रमुख गायक हैं। वासुंधरा कोमकली, कोमकली वसुंधरा कोमकली ये शास्त्रीय संगीत की आर्टिस्ट हैं। चेतन जोशी, ये बांसुरी वादक हैं, ठीक है। करण सिंह अरोरा, ये रांची से हैं और सिंगर है और सॉन्ग राइटर और रैपर भी हैं। राजदीप चैटर्जी, ये कौन है, गायक है। तो ये 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो ये भी आप देख लीजिए। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और उसी के अराउंड पैटर्न अभी चल रहा है, तो उसी के अगल-बगल क्वेश्चंस आ सकते हैं, रिपीट किए जा सकते हैं आपके जेएसएससी इंटरमीडिएट लेवल एग्ज़ाम पे, जो अभी इंटर लेवल का जो फॉर्म भरा है उस एग्ज़ाम में, और कक्षपाल के एग्ज़ाम में। तो चलिए फिर देखते हैं, इसी तरह का कंटेंट अगर चाहिए होगा तो कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, और तो मैं इस तरह का कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लाऊँगा और उसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि उसके अकॉर्डिंग अगल-बगल क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए अब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं पीडीएफ और ये सब नोट्स सेंड करता रहूँगा, तो आपको सारा चीज़ मिलते रहेगा। तो चलिए, आपके लिए आज के लिए बहुत है।